हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स हॉटस्पॉट में। मैं हूं अभिषेक कुमार और आपका हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वीडियो सीरीज में स्वागत है। और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 का बारी है। इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा है, शुरुआत का 2 वीडियो, वो हमारे चैनल पे जाकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर दोनों वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज हमारा जो डिस्कशन होगा बेसिकली वो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बनवाएंगे जो हम पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ाए हैं उस पे बेस्ड। और एक नया चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे, क्वार्क थ्योरी, ठीक है, जो कि बहुत ही नया है, बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन उसका ब्रीफ आइडिया जरूर आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो और जो लोग वीडियोस देख चुके हैं शुरुआत के, वो हमारे प्रॉब्लम डिस्कशन कराने से पहले आप स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से बनाने का कोशिश करें। इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड आपके अंदर डेवलप होना बहुत जरूरी है। हम बार बार ये बात आपको बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 3। देखिए, तो ये जो 2 क्वेश्चन है आप स्क्रीन पॉज करके खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। हम पीछे हो रहे हैं, देखिए। तो अब इसके बाद क्या है कि हम सबसे पहला क्वेश्चन उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? सबसे पहला क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? सिंपल, यानी चार्ज दिया हुआ 1 कूलम, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना। तो चार्ज तो क्वांटाइज होता है, आप जानते हैं, है ना। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दुनिया के सारे टीचर कराते होंगे। तो Q बराबर नहीं होता है, चार्ज 1 कूलम दिया हुआ है ना, SI में दिया हुआ है तो रहने देंगे ऐसे ही। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, E का वैल्यू क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19, है ना। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 6.25, कैलकुलेशन आप करके देख सकते हैं, × 10⁻18, मतलब 1 कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन होता है। 6.25 × 10⁻18। दिस इज क्वांटाइज्ड, फ्रैक्शन में नहीं है, यानी समझिएगा डेसिमल है तो 10⁻18 भी तो है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन कर रहा है 50,000 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, फाइंड द चार्ज डेवलप्ड ऑन दैट बॉडी। मतलब एक बॉडी है, इस बॉडी से निकल कर इसमें चला गया कितना 50,000 इलेक्ट्रॉन्स। तो 50,000 इलेक्ट्रॉन जब इस बॉडी से निकल के उस बॉडी में चला गया तो कह रहा है उस बॉडी पे कितना चार्ज डेवलप होगा। तो भाई इस पे जो भी चार्ज डेवलप होगा वो किसके बराबर होगा? Q बराबर NE के बराबर चार्ज डेवलप होगा, है ना। तो Q बराबर N × E। तो N कितना है भाई 50,000 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और E का वैल्यू कितना है आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1.6 × 5 8 और इंटू 10⁴ और इंटू 10⁻⁻19। तो कहने का मतलब है कि कितना चार्ज डेवलप होगा Q8 × 10⁻⁻15 कूलम। सोच लीजिए 50,000 इलेक्ट्रॉन निकल के गया, फिर भी चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना छोटा है 8 × 10⁻⁻15, मतलब 1 कूलम से भी बहुत दूर है। यहाँ भी देखिए 1 कूलम में सोच रहे हैं ना, 1 कूलम चार्ज एक्यूमुलेट होने के लिए इतना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। 6.25 × 10⁻18 बहुत ज़्यादा नंबर है ये, ठीक है। ये सब 2 क्वेश्चन के, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। ये सबसे एक कंक्लूजन निकल के आएगा कि 1 कूलम चार्ज कितना चार्ज है ना, क्योंकि 1 कूलम के बारे में आप देख रहे हैं ना, 1 कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन है। 50,000 इलेक्ट्रॉन निकल के जाने से कोई 1 कूलम चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हुआ है, बहुत दूर है उससे, समझे बात को। तो इसको आप नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग हमारा अगला क्वेश्चन करेंगे जो NCERT में भी दे रखा है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, मतलब क्या है हर सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है 10⁹ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन दैट बॉडी। यानी जिस बॉडी पे जा रहा है उस पर 1 कूलम चार्ज एक्यूमुलेट होने में कितना टाइम लगेगा। टाइम पूछ रहा है कितना टाइम में 1 कूलम चार्ज उस पर दिख जाएगा आपको। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं कि
10⁹ इलेक्ट्रॉन जा रहा है 1 सेकेंड में। कितना जा रहा है 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज उस पर जमा हो जाएगा? चार्ज एक्यूमुलेटेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो चार्ज एक्यूमुलेटेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा बताइए? 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कितना जा रहा है 10⁹ Ne मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो कहने का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। 1 सेकेंड में इतना चार्ज उस पर जा रहा है 1 सेकेंड में। तो आपसे ये पूछ रहा है कि 1 कूलम जमा होने में कितना टाइम लगेगा। तो लिखेंगे यूनिटरी मेथड है, टोटल टाइम टू एक्यूमुलेट 1 कूलम ऑफ चार्ज। कितना टाइम लगेगा? 1 कूलम चार्ज एक्यूमुलेट होने में कितना टाइम लगेगा बताइए? तो 1 कूलम चार्ज एक्यूमुलेट होने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड में उतना। तो 1 कूलम होने में कितना? 1 कूलम और डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻10। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे यूनिटरी मेथड, बस वही है। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 6.25, ये होता है 1/1.6 0.625, और 10⁻⁻10 ऊपर जाएगा तो 10⁻10 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ बचेगा 10⁻9 सेकेंड। यानी इतना सेकेंड लगभग 198 ईयर्स में होता है। यानी इसको ईयर में अगर बदलिएगा, एनसीईआरटी में दे रखा है 198 ईयर्स। अब सोचिए 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स निकल के जा रहा है, यानी 1 करोड़ से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में उससे निकल के जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी 1 कूलम चार्ज उस बॉडी पे जमा होने में, मतलब सोच लीजिए कि अगर एक बॉडी है दूसरा बॉडी है, इससे 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जा रहा है, तो 1 कूलम चार्ज इस पे जमा हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, दिख जाए, उसके लिए 198 साल लगेगा। इसीलिए एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, वो ये है कि 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज है। 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज है, कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं है। 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है। क्या बोल रहे हैं? 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है। इसको हल्के में ना ले, इसको हल्के में ना ले, इसको हल्के में ना ले, समझे? 1 कूलम को छोटा मोटा चार्ज नहीं है, 1 कूलम बहुत चार्ज है यार। 10⁻9 1 सेकेंड में निकल के जा रहा है, तब 1 कूलम डेवलप होने में 200 साल के आसपास लग रहा है, यानी 198 ईयर लग रहा है। तो 1 कूलम को मजाक नहीं कि 1 कूलम चार्ज लिख दिए। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि चार्ज का यूनिट यूज करते हैं माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, है ना, ये सब यूज करते हैं, मिली कूलम, क्योंकि 1 कूलम तो बहुत आगे का चीज़ है। इसलिए जनरली देखिएगा माइक्रो कूलम भी यूज होता है। प्रैक्टिकली चार्ज छोटे यूनिट्स में एग्जिस्ट करता है, 1 कूलम बहुत बड़ा यूनिट है चार्ज का। हालांकि ऐसा यूनिट वही है, लेकिन 1 कूलम बहुत ज़्यादा चार्ज होता है। पिछले तीनों क्वेश्चन में इस बात को महसूस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको विजिबली दिखा दिया गया कि 1 कूलम चार्ज क्या होता है, कितना बड़ा चार्ज है। और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वैसे बच्चे जो बोर्ड में अपीयर हो रहा है। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन कुछ न कुछ संदेश दे के जरूर जाता है। जैसे ये भी क्वेश्चन आपको एक संदेश दे रहा है कि 1 कूलम चार्ज को आप हल्के में न ले, बहुत बड़ा चार्ज होता है 1 कूलम, ठीक है ना। नोट करिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या, अगले क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव फ्रॉम अ कंडक्टर। क्या कह रहा है कि किसी कंडक्टर से कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे ताकि उस पर कितना चार्ज एक्वायर हो जाए, 3.5 नैनो कूलम। अब उल्टा करके पूछ दिया, मतलब ये था कि उस पर कितना चार्ज डेवलप होगा। और अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपको पता है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, आपको तो बताए ही हम ये बात, ठीक है। तो यहाँ भी वही लगेगा, क्यू बराबर एन, सिंपल सा फंडा है। क्यू कितना है भाई, तो 3.5 नैनो कूलम हमको इस पर एग्जिस्ट कराना है, तो 10⁻⁻9 कूलम लिख दिए साइड में बदल के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, और ये 1.6 इंटू 10⁻ क्या हो गया -19। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, नीचे हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ऊपर क्या हो गया 3.5 इंटू 10⁻�9। देख रहे हैं बात को, ये इससे लगभग 3.5 है, ये इससे लगभग 2 बार में कटता, लेकिन 2 बार में नहीं कटेगा, 2 बार में नहीं कटेगा। ये 2 बार से मतलब 1.6 इंटू 2 कितना होता है 3.2, तो 2 से थोड़ा ज़्यादा, 2 से क्या होगा
यानी अप्रोक्सीमेशन में हम लोग लिख सकते हैं 2.19 लिख सकते हैं इंटू 10 टू द पावर, ये जब ऊपर जाएगा यहाँ से तो 10 टू द पावर 10, इतना इलेक्ट्रॉन लगभग जो है 2.19 इंटू 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव अगर होगा तो उस बॉडी पे कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 3.5 नैनो कूलम का। ठीक है, कितना का पॉजिटिव चार्ज आएगा, 3.5 नैनो कूलम का। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ रहता नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन आपको Q बराबर एन पे कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग अपना अगला चर्चा करेंगे क्वार्क थ्योरी पे। देखिए, अब हमारा जो टॉपिक है आज का नया टॉपिक है ये क्वार्क थ्योरी। छोटा सा टॉपिक है, बस इसका ब्रीफिंग हम लोग जानेंगे, बहुत डिटेल में तो बहुत कुछ पढ़ना है इसमें, लेकिन क्वार्क थ्योरी इसलिए पढ़ते हैं, क्वांटाइजेशन से इसका थोड़ा लेना देना है। क्वार्क थ्योरी क्या है, कह सकते हैं कि ये स्मॉलर देन ई है, बस ये समझ लीजिए। अभी तक हम लोग ये मानते थे ना कि इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन से भी छोटा है, इसको माना गया ना कंसीडर्ड एज सब एटॉमिक पार्टिकल। अब आप कहिएगा कि सब एटॉमिक पार्टिकल तो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कहते हैं, लेकिन नहीं, ये उससे भी छोटा है, इसीलिए कहा जाता है कि कंसीडर्ड एज एलिमेंट्री पार्टिकल। ये कह सकते हैं ये एलिमेंट्री पार्टिकल है, एलिमेंट्री, जैसे हम इलेक्ट्रॉन वगैरह को कहते हैं ना, उस तरीके से हम इसको कहते हैं कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल है। ऐसा पार्टिकल हम इसको मानते हैं भाई मेरे, एलिमेंट्री पार्टिकल मानते हैं। ठीक है, कंसीडर्ड एज एलिमेंट्री पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन से भी छोटा है। अभी तक तो Q बराबर एन में ये था कि E को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहा गया था, बेसिक मतलब कि इससे छोटा कुछ नहीं है, लेकिन अब उससे भी छोटा बात आ गया है, ये क्वार्क है। ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रॉन भी क्वार्क से बना है, मतलब पहले ये करते कि इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ नहीं है ना, ये सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल, इसका खंड या टुकड़ा संभव नहीं है, लेकिन ये भी देखा गया कि क्वार्क से बना हुआ है। समझे बात का, यानी कह सकते हैं कि सब एटॉमिक से भी ये एलिमेंट्री है, उससे भी फंडामेंटल है, तो ये क्वार्क है। क्वार्क जो होता है ना, ध्यान रखिएगा कि देयर आर 6 टाइप्स और फ्लेवर्स ऑफ क्वार्क। फ्लेवर मतलब समझते हैं ना, टेस्ट। क्वार्क का जो है ना 6 फ्लेवर और टेस्ट है भाई, 6 फ्लेवर और टाइप है। कितना है भाई, 6। ठीक है, सबसे पहला जो क्वार्क होता है उसको हम लोग अप क्वार्क कहते हैं, यू से लिखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, डाउन क्वार्क, दूसरा डाउन क्वार्क, तीसरा क्या हो गया, चार्म क्वार्क। ठीक है ना, चौथा क्या हो गया, अप डाउन चार्म, चौथा है आपका स्ट्रेंज, पांचवा है टॉप, और छठा क्या है आपका, बॉटम। छठा क्या है, बॉटम, बी। जो आपका चार्ज का बात करिएगा, ये तो ई से छोटा है, इस पे जो चार्ज होता है ना +2e/3, मतलब ई से छोटा 2/3 ऑफ ई है ये, +2/3। इस पे क्या है आपका -e/3, इस पे क्या है आपका +2e/3, और इस पे क्या है आपका -e/3, और इस पे क्या है आपका, इस पे +2e/3, और इस पे क्या है आपका -e/3। समझे, ये 6 है, अप डाउन चार्म स्ट्रेंज टॉप और बॉटम। ठीक है ना, ये जो है आपका +2e/3 और ये क्या -2e/3 का चार्ज है इस पे। अब क्या है ना कि इसमें बहुत सारी चीज का बैरियन नंबर होता है, बहुत बोले ना, पूरा थ्योरी लिख दिया गया है इस पे, है ना। लेकिन अब जैसे हम देखेंगे, हम आप कहिएगा आप कैसे बताइए कि इलेक्ट्रॉन कैसे बना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन, उसके बाद क्या है हमारे पास, प्रोटॉन। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन 3 क्वार्क से मिलकर बना है। कितना क्वार्क से इलेक्ट्रॉन बना है, 3। इलेक्ट्रॉन का बात करिएगा तो क्वार्क थ्योरी में इलेक्ट्रॉन है डी डी डी। आप कहिएगा डी 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 कैसे है भाई, तो डी पे कितना चार्ज है, डाउन क्वार्क है, -e/3, तो आप क्या कहिएगा -e/3, -e/3 और क्या -e/3, तो क्या बचेगा -3e/3। 3 से 3 कट जाएगा, कितना चार्ज इस पे बचेगा भाई मेरे, -e। इलेक्ट्रॉन पे -e चार्ज होता है ना। उसी तरीके से आप प्रोटॉन का बात करिएगा तो प्रोटॉन आपका क्या है, UUD। क्या है प्रोटॉन, UUD। तो UUD कहने का मतलब क्या है, U क्या है आपका, U है आपका 2e/3।
ठीक है, और फिर 2e/3, और d किसको कहते हैं, d कहने का मतलब क्या है आपका, d मतलब -e/3, -e/3। अब देखिए इस पे प्रोटॉन के बराबर चार्ज आता है कि नहीं आता है, तो यहाँ से 3 आप एलसीएम ले लीजिए, और 2 2 4 2 2 4, 4 में से 1 गया, कितना बचेगा 3, 3e, तो 3 से 3 कट गया, देखिए तो प्लस e के बराबर चार्ज होता है ना प्रोटॉन पे। उसी तरीके से न्यूट्रॉन है, उसी तरीके से क्या है, न्यूट्रॉन है, उसको हम कहते हैं UDD। क्वार्क 3 में न्यूट्रॉन को क्या कहा गया, UDD मतलब उसका कॉम्पोजिशन है। अब UDD मतलब क्या, 2e/3 -e/3 नेट चार्ज उस पर बचेगा ही नहीं, 2e/3 है ना, -e/3 और क्या -e/3, कोई नेट चार्ज नहीं होगा, 0। समझ रहे हैं बात को, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। ये बड़ा सिंपल बात है जो आपको बताया गया है। क्वार्क इतना ही नहीं, बस आपको एक बेसिक आइडिया दिया गया कि कोई ऐसा भी चीज़ डिस्कवर हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटा है, जिसको क्वार्क कहा गया है। लेकिन क्वार्क के बारे में एक बात आप नोट करके यहाँ लिख लीजिए कॉपचे में। क्या नोट करके लिखिएगा आप यहाँ पे, जानते हैं, नोट करके आप लिखिएगा कि क्वार्क आर अनस्टेबल because, क्यों अनस्टेबल, बिकॉज इट हैज वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन, इसका जो लाइफ स्पैन है ना वो बहुत छोटा है, इसका जो लाइफ स्पैन क्या है, बहुत छोटा है, इसीलिए अनस्टेबल मानते हैं, मतलब बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, फिर वो दिखाई नहीं देने लगता है। इसीलिए क्वार्क को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन ये डिस्कवर हुआ है और ये बहुत कम समय के लिए एग्जिस्ट करता है, इसीलिए कहा गया कि ये अनस्टेबल है। ठीक है, तो क्वार्क के बारे में चर्चा था जो आपको बता दिया गया नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन से भी छोटा कोई पार्टिकल है। अगर जानते हैं आप क्वार्क थ्योरी को कंसीडर करिएगा ना, तब क्वांटाइजेशन को जानते हैं क्या लिखेगा, Q = ±NE/3। क्यों आप E/3 लिखिएगा, क्वांटाइजेशन आप यहाँ से लिखिएगा, ये क्या है, दिस इज द क्वांटाइजेशन अकॉर्डिंग टू क्वार्क थ्योरी, जो क्वार्क थ्योरी है ना उस हिसाब से ये क्वांटाइजेशन है भाई, क्वार्क थ्योरी के हिसाब से क्वांटाइजेशन है। क्योंकि ऐसे तो क्वांटाइजेशन क्या होता है, Q बराबर Ne होता है, ऐसे क्वांटाइजेशन क्या होता है, Q बराबर Ne, लेकिन यहाँ पे तो E छोटा था तब E को एलिमेंट्री चार्ज मान रहे थे, बेसिक मान रहे थे तब, लेकिन यहाँ E से भी छोटा निकल के आ गया, वो क्या है हमारा E/3। तो इसीलिए अगर हम क्वार्क को कंसीडर करते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को ही वायलेट कर देंगे, यानी Q बराबर Ne ना होकर अब Ne/3 होगा, क्योंकि चार्ज का जो सबसे छोटा पार्ट है, सबसे छोटा रूप में जो चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है वो E के रूप में नहीं, E/3 के रूप में। इसीलिए हम कहेंगे कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज पाया जाता है, जो एग्जिस्ट करता है, इज ऑलवेज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E/3, नॉट E। समझे, तो क्वार्क को अगर कंसीडर करेंगे तो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल वायलेट होगा, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, दिस इज एन एक्सेप्शन टू क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। ठीक है, इसीलिए आपको बताया गया। हालांकि इसका एग्जिस्टेंस को लेके अभी बहुत ज़्यादा चर्चा हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि इस लेवल पे आपको इतना ही पढ़ा दिए तो आपके लेवल का बच्चा इतना बात भी नहीं जानता होगा, आपको तो फिर भी हम बहुत कुछ बता दिए। ठीक है, तो कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्वार्क थ्योरी के हिसाब से डील किया गया, कोई भी थ्योरी दिया जाता है तो सब कुछ उसके बारे में डिटेल दिया जाता है। और भी है, फोटोन भी दिखाइएगा, मतलब अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, अप क्वार्क, चार्म क्वार्क और टॉप क्वार्क को मिला के फोटोन बना है, फिर ग्लूऑन्स है, ऐसा तो बहुत सारा पार्टिकल है, मतलब जो आपको यहाँ पे कोई चर्चा उस पर करना नहीं है, बस आपको बता रहे हैं, बस हम लोग जो जानते हैं उसको दिखाए इस थ्योरी से रिलेट करके। और अगर क्वार्क थ्योरी आएगा तो क्या होगा, इस पर आपको यहाँ पे प्रकाश डाला गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हमारे लेक्चर को आप समझ रहे होंगे, कंटेंट के मामले में किसी तरह का कोई कमी नहीं किया जा रहा है। ठीक है, जो भी आपके लिए यूजफुल है वो सब आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, और हमारा चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।